Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is very important because the chapter name is a height and distance and one long is consist in the board examination. इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और इससे आपका केस स्टडी भी आ सकता है, असर्शन रीजन भी आ सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। तो अप्रॉक्स ये चैप्टर आपका जो है 6 मार्क्स का अप्रॉक्स है। तो देखिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक है और हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ हम जनरली इसलिए करते हैं, सपोज हम किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़े हैं और बिल्डिंग की ऊंचाई देख रहे हैं और हमें अंदाज़ा लगाना है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बिना उसको नापे हुए पता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे पता चल रहा हो कि यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ से एक कार कितनी डिस्टेंस पे है, छत से देख रहा हूँ कि कार कितनी डिस्टेंस पे है, तो कार मेरे घर से कितनी दूर है ये बात पता करनी है, तो ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का यूज़ किया गया है। इस चैप्टर में दो आपको नियम ज़रूरी हैं। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और जो सेकंड है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिवेशन एंगल क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक ह्यूमन आई बना रखी है और ये ह्यूमन आई की जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल विजन कह सकते हैं। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, या हॉरिजॉन्टल विजन कह सकते हैं। अगर आप अपने हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि ये मेरी आंखें हैं और ये मेरी आंखों का हॉरिजॉन्टल विजन है, तो इस हॉरिजॉन्टल विजन से मैं जितना ऊपर देखूंगा तो ये जो बीच का एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो याद रखिएगा एलिवेशन हमेशा किधर की ओर बनता है, ऊपर की ओर। तो अगर मैंने अपनी आंख से यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं यूं करके देखूंगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन जनरली कहाँ के लिए लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। फिर आता है दूसरा जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन एंगल कैसे काम करता है, यहाँ पे जनरली ये कहाँ काम करता है, नीचे की ओर। अगर मैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ कोई चीज़ देखूं, लाइक मैं छत पे खड़ा हूं और नीचे गली में किसी बाइक को देख रहा हूं, किसी चलते हुए आदमी को देख रहा हूं, तो ये डिप्रेशन एंगल लगेगा। तो कैसे डिप्रेशन एंगल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बस अपने बनने की वजह से है। तो देखिए डिप्रेशन एंगल क्या है, मान लीजिए सपोज मुझे यहाँ पे कोई डॉट है और इस डॉट को देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे करके नीचे भेजूंगा। तो जब मैंने नीचे ग्राउंड पे ये पॉइंट देखा हुआ है, तो ये कोई ग्राउंड है आपके पास। अब देखिए जब मैं नीचे देखूंगा तो जितना नीचे मैं जाऊंगा वही मेरा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन एंगल हो जाएगा। अब हवा में डिप्रेशन एंगल क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्राउंड है, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या है, पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट देती है तो यहाँ के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जितना थीटा यहाँ होगा उतना ही थीटा यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने डिप्रेशन एंगल को ग्राउंड पे ले आते हैं। तो यही आपका क्या है, इस पूरे चैप्टर का बेसिक है। इसमें आपको दो एंगल पढ़ने हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है, डिप्रेशन एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होता है, जिसे बनाने का तरीका पैरेलल लाइन के रूल का यूज करके किया जाता है। अब हम इसके बाद में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। So student, this is the first question of the NCERT in which there is a सर्कस आर्टिस्ट है जिसने एक वर्टिकल पोल ले रखा है, AB नाम का एक खंबा है, उससे एक रस्सी बांधी है जमीन पे और जमीन पे जो रस्सी बांध रहा है वो 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल बना रहा है। जो रस्सी उसने जमीन में बांधी है वो 20 मीटर की लंबी है। तो हमसे इस क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस AB, लेट द हाइट विल बी h। हमने मान लिया कि हाइट कितनी है, h है। इसके बाद हम करते क्या है, हमें बस फिगर में ये चीज देखना है कि हमें ये थीटा दे रखा है, थीटा के सामने कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। यानी कि दो साइड आपको मिली है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। आपको पता करना है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से किसका फॉर्मूला चलता है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला चलता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद करिए वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आपको समझाया था, PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वहां से आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ही लगा देंगे हम लोग इसमें। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, h, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। पुट द वैल्यूज ऑन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू h, हाइपोटेनियस कितना है, 20। द वैल्यू ऑफ साइन 30, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया हुआ जहां पे आपको साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स की टेबल बनाना सिखाया है। आप जाके जरूर वो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट आपके मेरे अकाउंट में मिल जाएगी आपको। दिस इज h/20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into h इज इक्वल्स टू 2h, 20 1 जा 20, h इज इक्वल्स टू 20/2, h इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर्स। यानी कि द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। So this is the question number 2 of
एनसीईआरटी एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट कि देयर इज अ ट्री, यहाँ पे एक ट्री है, देखिए ये एक लंबा सा ट्री है, ठीक है, और कह रहा है कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान की वजह से ये जो ट्री है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट गया, ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। जब ये हिस्सा टूट के नीचे जमीन में गिरा है तो जमीन के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, और कह रहा है कि जहां पे वो पेड़ टूट के जमीन में गिरा है वहां से लेके पेड़ के तने का, यानी कि जहां पे पेड़ की रूट है, जड़ है, वहां तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो समझिए बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो पेड़ है, ऐसे करके आपके पास एक पेड़ है और आंधी आने की वजह से ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा तो ये जो पेड़ है ये इस तरफ की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जब इस तरफ की ओर गिरेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनाया कितना बनाएगा, 30 डिग्री, और जहाँ से गिरेगा वहाँ पे ये 8 मीटर की लेंथ होगी उस जगह से। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये पूरा पेड़ कितना ऊंचा था। तो हमें हाइट ऑफ द प्लांट निकालना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 90 डिग्री है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें इसे लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यही वाला हिस्सा तो गिर के वहां नीचे चला गया, यानी कि ये ए सी ही यही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको h मान लेते हैं और इस वाली लेंथ को x मान लेते हैं। हम इस बार इस क्वेश्चन में h और x दोनों चीजें निकालेंगे। क्यों दोनों चीजें निकालेंगे? अगर आप दोनों चीजें नहीं निकालोगे तो पेड़ की हाइट नहीं निकाल पाएंगे। पेड़ की हाइट कौन सी है, जो खड़ी है वो भी, और जो ऐसे नीचे की तरफ गिर गई है वो भी पेड़ की ही हाइट है। तो कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, h और x दोनों निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की हाइट निकल आएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें थीटा पहचाना है। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है। थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू x है। नीचे जो आपको बेस दे रखा है, बेस ये आपको दे रखा है यहाँ पे 8 मीटर। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक साइड चूज करिए जो आपको फाइंड आउट करनी हो। लाइक अगर मुझे पहले h निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, पीबी पे और एचएचबी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है tan 30 का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, क्योंकि tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 8। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल टू h/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h√3। 8 की जगह पे 8 रहेगा तो h इज इक्वल टू क्या जाएगा, 8 अपॉन में √3। यहाँ पे आप छोड़ दीजिए इक्वेशन 1 बना करके। अब हम फिर से देखेंगे, क्योंकि अब मैंने h निकाल लिया है, अब मैं x निकालूंगा। अब x कैसे निकालेंगे, ये रहा थीटा, तो थीटा के सामने ये रहा परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस ये किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है। बेस और हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है। तो कॉस के फॉर्मूले से शुरू करेंगे। नाउ कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, बेस कितना है 8 और हाइपोटेनियस कितना है x। यहाँ पे फिर से cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 इंटू एक्स ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा 8 2 जा 16, x इक्वल टू क्या जाएगा 16 अपॉन में क्या हो जाएगा √3। ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए मुझे h भी निकल आया है और मेरा x भी निकल आया। अब मैं जब दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल आएगी। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए तो ये उसके आगे हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस x। तो h की वैल्यू कितनी है 8/√3, x की वैल्यू कितनी है 16/√3। दोनों ऐड कर दीजिए, √3 अपॉन में चला जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 16 24। फिर अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 से आप ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24√3। √3 इंटू √3 3 से तो काटेंगे तो आंसर आएगा 8। तो आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। तो ये है आपके पूरे प्लांट की, पूरे ट्री की हाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक का ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। This is the question number 6 of NCERT in which a 1.5 meter tall boy is standing 30 meter away from a tall building। एक लड़का है जो कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से, एक ऊंची सी बिल्डिंग है, यहां से 30 मीटर दूर खड़ा हुआ है। 30 मीटर पे दूर खड़ा हुआ है। लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। जब आपको लड़के की हाइट दे रखी हो, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होगी तो आप उसको इस तरह से बनाएंगे। 1.5 मीटर का ये लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। कह रहा है फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या, ऊपर देख रहा है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। तो यहां से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो पहले एक बार उसने यहां से देखा बिल्डिंग के टॉप को, तो ये रहा बिल्डिंग का टॉप। अब ये लड़का यहाँ है तो लड़के की आंखें भी यहाँ होंगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल। ये क्या बन गया आपका हॉरिजॉन्टल। यहां से थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो थीटा इंक्रीज हो रहा है 30 से 60 डिग्री में।
कब? व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, अगर वो लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, मान लेते हैं चलते 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 यहाँ बिल्डिंग के पास आ गया, इस जगह पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अब उसने फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखा है, तो फिर से जब बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो उसका एलिवेशन कितना हो गया है? 60 डिग्री का हो गया है। तो लड़का यहाँ पे आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो ये भी लड़का, यहाँ भी लड़का है, तो जितनी डिस्टेंस, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने कितना डिस्टेंस हमसे कवर किया है। बिल्डिंग की हाइट भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग 30 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, वो 30 मीटर दूर उस बिल्डिंग से खड़ा हुआ है। अगर उसने सबसे पहले बिल्डिंग के टॉप को देखा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर वो थोड़ी दूर आगे चले तो उसके बाद फिर बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है। तो बताइए वो कितना चला है। तो यानी कि हमने कितना चला है, हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इस वाले को हम क्या मान लेते हैं? इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। इतनी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग? एच मान लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे है, और नाम दे दीजिए इसका, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब ध्यान से देखिए, this is the question number 6 of NCERT, in which a 1.5 meter tall boy is standing somewhere from 30 meter tall building। इसमें एक लड़का है जो कि 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। इस 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग से समवेयर, कुछ दूरी पर या कहीं पर ये लड़का खड़ा है। तो मान लेते हैं वो लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा तो उसका एंगल 30 से 60 हो जाएगा, एलिवेशन एंगल, यानी कि ऊपर देखने का एंगल। ऊपर किसको देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे इसकी आंखें होंगी, तो यहाँ से क्या बनेगा? इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यहाँ से खड़े होकर जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। जब वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया है, अब यहाँ से जब वो फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो इस बार 60 डिग्री का एलिवेशन बनेगा आपके पास। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। याद करिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करती है। तो ट्राइंगल तो सिर्फ इतना ही है हमारे पास, इतना ही है। ये रेक्टेंगल से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि मेरा जो क्वेश्चन होगा सिर्फ इतने ट्राइंगल में चलेगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ये सी और ये डी मान लेते हैं। अब मुझे सबसे पहले ए डी फाइंड आउट करनी, हाउ मच ए डी इज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी कैसे निकलेगी? ए डी निकलेगी 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है? 28.5 मीटर। इतने ट्राइंगल की मेरी हाइट हो गई 28.5 मीटर। कह रहा है कि बताओ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स, वो कितना चला है। तो मान लेते हैं वो एक्स चला है। कितना चला है? एक्स। तो यहाँ से इसको वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी नीचे वाला सब वेस्ट हो गया हमारे लिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 1.5 की डिस्टेंस हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो इतने फिगर से मुझे कोई मतलब, मुझे सिर्फ ट्राइंगल से मतलब है। तो सबसे पहले छोटे ट्राइंगल में जाइए, लेट इन ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी छोटे ट्राइंगल में गए, यहाँ पे देखिए कितना है, ये क्या है? थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है? 10 का फॉर्मूला। तो ये हो गया 10 थीटा, यानी कि 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 अपॉन बेस कितना है? y। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 1 अपनी तरफ से ले लीजिए, 28.5 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y √3 और ये आ जाएगा 28.5। तो y इज इक्वल टू आएगा 28.5 √3 अपॉन में चला जाएगा। चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए अपने क्वेश्चन को, इक्वेशन 1 बना के। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में आऊँगा। बड़ा ट्राइंगल क्या नाम क्या है? ए बी और डी, ए बी डी में। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये रहा थीटा, तो ये रहा परपेंडिकुलर, पूरा क्या हो जाएगा? बेस। तो ये हो जाएगा 10 30, परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 और बेस, पूरा बेस कितना है? x प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, दिस इज 28.5 x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 28.5 का √3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, ये y की जो वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो हम रख देते हैं x प्लस 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। ये यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 28.5 √3, ये उधर जाएगा तो माइनस का 28.5 √3 अपॉन 28.5 अपॉन में क्या हो जाएगा? √3। दोनों के अपॉन में 1 एलसीएम ले लीजिए, दोनों में 1 एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 एलसीएम में आ जाएगा।
1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, √3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, तो ये हो जाएगा 28.5 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 28.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 28 क्या कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे 28 कॉमन ले लीजिए, 28.5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 माइनस 1 और नीचे क्या है √3, x इक्वल्स टू 28.5, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 को कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास √3। अब हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 टू द 10 कैरी ऑन 28 56 57 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। इतनी ही डिस्टेंस हमारा ये जो लड़का था जो 1.5 मीटर टॉल था वो चला है। आप कैलकुलेशन किसी भी और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होता है कि पहले एक छोटा ट्राइंगल लेते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं और बड़े ट्राइंगल में जब वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो थैंक यू क्लास। इसी तरीके से इसके और वीडियोस आपको मिलेंगे। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी क्वेश्चन 1.5 मीटर टॉल, 1.2 मीटर टॉल, ऐसा कोई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज इनको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू क्लास।